चुनावी जंग की चर्चा से पहले मैं भारत पाकिस्तान के कारगिल युद्ध की चर्चा कर लेता हूं। भारत और पाकिस्तान के बीच 3 मई 1999 से 26 जुलाई 1999 तक कारगिल युद्ध चला था। लेकिन पाकिस्तान ने कारगिल के मोर्चे पर तैयारी बहुत पहले शुरू कर दी थी। सर्दियों में भारत पाकिस्तान सीमा पर बर्फ जमने से पहले भारतीय सैनिक चौकियों को, बंकरों को खाली करके लौट आते हैं। इसका लाभ उठाते हुए पाकिस्तानी सैनिक एलओसी को पार कर भारतीय सीमा में करीब 125 किलोमीटर लंबी पट्टी में 5 से 10 किलोमीटर अंदर चले आए और वे भारतीय सैनिकों के बंकर पर कब्जा कर लिए। वे भारतीय सैनिकों के चौकियों पर और पर्वत चोटियों पर कब्जा जमाकर घात लगाकर बैठ गए। 3 मई को जब एक भारतीय चरवाहा सीमा पर अपने मवेशियों को खोजने गया तो उसे भनक लगी कि पाकिस्तानी सैनिक भारतीय सीमा में घुस आए हैं और भारतीय क्षेत्र में कब्जा जमा लिए हैं। भले ही 10 मई से झड़प शुरू हुई और फिर यह झड़प भयानक युद्ध में बदल गई, लेकिन पाकिस्तानी सैनिकों के घुसपैठ की तैयारी तो तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की लाहौर यात्रा से पहले ही शुरू हो गई थी। इस कहानी के माध्यम से मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं कि लड़ाई चाहे दो देशों के बीच हो या किसी देश के राजनीतिक दलों के बीच में चुनावी जंग हो, उसकी गोपनीय तैयारी बहुत पहले से शुरू हो जाती है। भले ही चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 का ऐलान नहीं किया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बहुत पहले से चुपचाप चुनावी तैयारी में जुट गई है। अगर मैं कहूं कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले ही भाजपा लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी शुरू कर चुकी है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आज मैं आपको बताऊंगा कि इस चुनावी तैयारी में भाजपा कितने दक्ष पेशेवर कर्मचारियों को तैनात कर चुकी है। चुनावी तैयारी में हर मिनट कितने लाख रुपए खर्च हो रहे हैं, हर घंटे कितने करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं विवेश त्रिवेदी और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनता चौक लाइव। आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल जनता चौक लाइव को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। एक बात आप जान लीजिए कि अगर इस समय स्क्रीन पर बटन दबाकर आप इस वीडियो को लाइक करते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं, तो इसमें आपका कोई पैसा खर्च नहीं हो रहा है और न ही मुझे कोई पैसा मिलने जा रहा है। लेकिन हाँ, मेरे चैनल की लोकप्रियता बढ़ेगी, की पहुंच बढ़ेगी। मैं अधिक से अधिक ऐसे दर्शकों तक पहुंच पाऊंगा जहां तक मेरी खबरें नहीं पहुंच पा रही। तो आपके लाइक करने से, शेयर करने से, सब्सक्राइब करने से हमें प्रोत्साहन मिलता है। आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि जब भाजपा के बूथ स्तर के कार्यकर्ता, पंचायत स्तर के पदाधिकारी, मंडल के पदाधिकारी, जिला के पदाधिकारी, प्रदेश पदाधिकारी, राष्ट्रीय कमेटी के पदाधिकारी चुनावी तैयारी में लगे हुए हैं, संगठनात्मक गतिविधियों में लगे हुए हैं, तो अलग से एजेंसियां बहाल करने की क्या जरूरत है, करोड़ों रुपए खर्च करने की क्या जरूरत है। तो एक बात जान लीजिए, अब जमाना बदल चुका है। वह समय बीत गया जब भाजपा या कोई पार्टी अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठकों में, महाअधिवेशन में अपनी रणनीति तय करती थी, कार्य योजना तय करती थी। अब सारी रणनीति एजेंसियां तय कर रही हैं और सिर्फ इन एजेंसियों पर ही पैसे खर्च नहीं हो रहे हैं, बहुत तरह के खर्च हैं। भाजपा के कार्यकर्ता, प्रदेश भाजपा के पदाधिकारी, जिला भाजपा के पदाधिकारी, मंडल भाजपा की कमेटी, पंचायत कमेटी, बूथ कमेटी चुनावी जंग की तैयारी में जुटी हुई है, तो यह आधा सच होगा। हाँ, यह सच है कि भाजपा का पूरा संगठन बूथ से लेकर राष्ट्रीय कमेटी तक चुनावी जंग की तैयारी में जुटी हुई है। लेकिन आज मैं भाजपा के लिए दिन रात काम कर रहे उन पेशेवर सैनिकों के संबंध में बात करने आया हूं जो भाजपा के संगठन में नहीं है, जो भाजपा के प्राथमिक सदस्य नहीं है, वे भाजपा के किसी मंच, मोर्चा में, किसी प्रकोष्ठ में नहीं है, बल्कि वे पैसे लेकर काम करने वाले मजे मजाए दक्ष रणनीतिकार हैं। आपने प्रशांत किशोर का नाम सुना है, उनकी कंपनी आईपैक का नाम सुना है। आज देश में आईपैक जैसी अनेक एजेंसियां अलग अलग राज्यों में अलग अलग पार्टियों के लिए, अलग अलग दलों के लिए काम कर रही हैं। ये कंपनियां, ये एजेंसियां दलों के लिए रणनीति तय करती है, संगठन के लिए कार्य योजना बनाती है। इन एजेंसियों में हजारों की संख्या में
उच्च वेतन भोगी कर्मचारी और अधिकारी दिन रात काम कर रहे हैं, जो अलग अलग राज्यों में जिला स्तर पर, प्रखंड स्तर पर काम करते हैं। वे आंकड़े जुटाते हैं, सर्वे करते हैं, आंकड़ों का विश्लेषण करते हैं और फिर प्रतिद्वंदी दलों की ताकत का आकलन करते हुए, वहां के सामाजिक समीकरणों का आकलन करते हुए दल विशेष के लिए कारगर रणनीति बनाते हैं। आप जानते हैं कि 2014 के लोकसभा चुनाव में प्रशांत किशोर की कंपनी आईपैक ने भारतीय जनता पार्टी के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए चुनावी रणनीति तैयार की थी। लोकसभा चुनाव 2024 में नरेंद्र मोदी आईपैक जैसी कई कंपनियों की सेवाएं ले रहे हैं। इन कंपनियों के अधिकारी कर्मचारी पिछले कई महीने से काम कर रहे हैं, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग क्षेत्रों में। ये कंपनियां चुपचाप रणनीति बना रही हैं, जनता के बीच से मुद्दे तलाश रही हैं और तय रणनीति को अमली जामा पहना रही हैं। आप अंत तक मेरे साथ बने रहिए। मैं बताऊंगा कि भाजपा के लिए काम कर रही ये कंपनियां अलग अलग राज्यों में कितने कर्मचारियों को, कितने अधिकारियों को तैनात कर चुकी हैं। सच तो यह है कि आज भाजपा के कार्यकर्ता, भाजपा के मंच मोर्चा के पदाधिकारी जिन कार्यक्रमों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं, उन कार्यक्रमों को भी ये कंपनियां तय कर रही हैं। कंपनियों द्वारा निर्धारित कार्यक्रमों को ठीक से जमीन पर उतारा जाए, इसलिए कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित किया जाता है। और अब समय आ गया है जब कार्यकर्ताओं को कहा जा रहा है कि आप देव दुर्लभ कार्यकर्ता हैं। कार्यकर्ताओं को चने के गाछ पर चढ़ाने के लिए तरह तरह के शब्दजाल बोले जा रहे हैं। पार्टी कार्यकर्ता तो अपनी रोजी रोटी, घर परिवार, खेती बाड़ी सब कुछ छोड़कर, अपने निजी काम छोड़कर, सब कुछ भुलाकर पार्टी की सेवा में जुटे रहते हैं। लेकिन ये कार्यकर्ता जो काम करते हैं, जो कुछ बोलते हैं, जिन कार्यक्रमों को सफल बनाते हैं, उन कार्यक्रमों की रूपरेखा कौन बनाता है? तो वो चुनावी रणनीति बनाने वाली कंपनियां कार्यकर्ताओं को लामबंद करने के लिए, संगठन को मजबूत करने के लिए पहले पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में, अधिवेशन में कार्य योजना तैयार की जाती थी। इस कार्य योजना में बूथ अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक की भूमिकाएं तय होती थी। माइक्रो मैनेजमेंट कैसा होता है, आप इसी से अनुमान लगाइए कि मतदाता सूची के एक पेज में जितने वोटरों के नाम हैं, उनमें समन्वय कायम करने के लिए, उन तक पार्टी की पहुंच बनाने के लिए पन्ना प्रभारी भी नियुक्त किए गए हैं। सोचने वाली बात है कि जिस पार्टी में पंचायतों के पदाधिकारी हैं, पंचायत में कमेटी है, शक्ति केंद्र के प्रभारी हैं, युवा मोर्चा, किसान मोर्चा, महिला मोर्चा सहित 1.5 दर्जन से अधिक मंच, मोर्चा और प्रकोष्ठ की कमेटियां हैं, उनके पदाधिकारी हैं, उनके कार्य समिति सदस्य हैं, एक लंबी फौज है। इसके बावजूद बाहर की एजेंसी को हायर करने की नौबत क्यों आती है? पहले की भाजपा और आज की भाजपा में एक फर्क है। पहले घर घर जाकर कार्यकर्ता बनाए जाते थे, सदस्यता शुल्क देकर लोग प्राथमिक सदस्य बनते थे। आज वह सदस्यता अभियान समाप्त है। कहा जा रहा है कि मोबाइल से सदस्य बनाए जा रहे हैं। मंडल स्तर की कमेटियां, पंचायत स्तर की कमेटी, बूथ कमेटी मोबाइल नंबर के साथ घर बैठे सदस्यता सूची तैयार कर लेती है। आजकल चुनावी रणनीति बनाने वाली एजेंसियां ही पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के लिए दायित्व तय करती है। कंपनियों द्वारा तैयार टास्क पार्टी पदाधिकारियों और कर्मचारियों को दिए जाते हैं और हर पदाधिकारी का दायित्व तय होता है। दर्शकों को याद होगा कि लोकसभा चुनाव 2014 में प्रशांत किशोर की कंपनी आईपैक ने भाजपा के लिए एक चुनावी कार्य योजना बनाई थी। उसे नाम दिया गया था चाय पर चर्चा। भाजपा कार्यकर्ता चाय पीने पिलाने के नाम पर किसी सार्वजनिक स्थल पर, किसी बूथ के पास, किसी पंचायत में जुटते थे। स्थानीय लोगों से उनकी मुलाकात होती थी और चाय पीने पिलाने के दौरान पार्टी की नीतियों को जनता तक पहुंचाया जाता था। आईपैक की यह रणनीति बहुत सफल हुई थी। चाय पर चर्चा कार्यक्रम बहुत सफल हुआ था। भाजपा को लोकसभा चुनाव 2014 में काफी माइलेज मिला। चाय पर चर्चा की तर्ज पर ही लोकसभा चुनाव 2024 के लिए काम कर रही कंपनी ने एक नया कार्यक्रम तय किया है।
इसे नाम दिया गया है चलो गांव की ओर। 9 फरवरी से 11 फरवरी तक 3 दिवसीय कार्यक्रम चला है। इस कार्यक्रम में भाजपा के पदाधिकारियों की एक सूची बनाई गई है और हर लोकसभा क्षेत्र में, प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक मंडल में बूथों तक पार्टी के पदाधिकारियों को, वरिष्ठ नेताओं को भेजा गया। एक ओर गया में भाजपा विधायकों को प्रशिक्षण दिया और दूसरी ओर जिला भाजपा के पदाधिकारी, मंडल भाजपा के पदाधिकारियों को बूथों तक भेजा। इन पदाधिकारियों को रात में बूथ के पास ही किसी के घर पर ठहरना है। अलग अलग बूथों के लिए भाजपा पदाधिकारियों की एक सूची बनाई गई। ये पदाधिकारी बूथ कमेटी के अध्यक्ष के साथ, स्थानीय कार्यकर्ताओं के साथ और समाज के प्रमुख लोगों के साथ बैठक कर रहे हैं, मंत्रणा कर रहे हैं और प्रत्येक बूथ के आसपास के सामाजिक समीकरणों का आकलन किया जा रहा है। जनता का मिजाज भांपा जा रहा है। रात्रि प्रवास पर जा रहे पदाधिकारी वोटरों के मन मिजाज की टोह ले रहे हैं। संगठन को पंचायत स्तर पर, बूथ स्तर पर आम लोगों से जोड़ने का यह कार्यक्रम चुनावी एजेंसी के द्वारा ही तय किया गया है। प्रशांत किशोर की कंपनी आईपैक ने लोकसभा चुनाव 2014 के बाद बिहार में, उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, दिल्ली में, आंध्र प्रदेश में, पश्चिम बंगाल और तेलंगाना सहित कई राज्यों में अलग अलग दलों के लिए चुनावी रणनीति बनाई। उत्तर प्रदेश जैसे अपवाद को छोड़कर अधिकांश राज्यों में आईपैक को बड़ी सफलता मिली। प्रशांत किशोर ने अपनी कंपनी आईपैक के माध्यम से जिन दलों की मदद की, चुनावी रणनीति को जमीन पर उतारा, वे दल सरकार बनाने में सफल रहे और कहा जाता है कि आईपैक को भी हजारों करोड़ की कमाई हुई। आज प्रशांत किशोर कहीं भी चार्टर्ड प्लेन से चलते हैं और अब तो वे बिहार में करोड़ों रुपए खर्च कर जन सुराज के माध्यम से अपनी सरकार बनाने की रणनीति पर दिन रात काम कर रहे हैं। आईपैक के अलावा भी देश में 1 दर्जन से अधिक कंपनियां हैं जो अलग अलग राज्यों में अलग अलग दलों के लिए चुनावी रणनीति बना रही है, कार्य योजना बना रही है। भारतीय जनता पार्टी ने भी लोकसभा चुनाव 2024 के लिए ऐसी कई कंपनियों को, ऐसी कई एजेंसियों को हायर किया है। भाजपा ने देश भर में जनता के मिजाज का सर्वे कराया है, कहाँ का माहौल क्या है, कहाँ भाजपा के अनुकूल माहौल है, कहाँ भाजपा के खिलाफ माहौल है, कहाँ का जातीय समीकरण क्या है, किसी राज्य के किस क्षेत्र में किस तरह के मुद्दे को उछाला जा सकता है, इसकी पूरी कार्य योजना बनवाई है। क्या आप अनुमान कर सकते हैं कि इस काम में कितने कर्मचारियों को, कितने अधिकारियों को लगाया गया है? जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ भाजपा की चुनावी तैयारी को अंजाम देने के लिए देश भर में 34,000 कामगार लगे हुए हैं। ये भाजपा के प्राथमिक सदस्य नहीं हैं, बल्कि ये चुनावी रणनीति बनाने वाली कंपनियों के अधिकारी और कर्मचारी हैं। इन कंपनियों में आईआईटी के जीनियस लगे हुए हैं। इन कंपनियों में आईआईएम के मास्टरमाइंड काम कर रहे हैं। हाल में दिल्ली से लौटे एक पूर्व मंत्री ने मुझे अनौपचारिक मुलाकात में बताया कि भाजपा के लिए दिन रात 34,000 कर्मचारी काम कर रहे हैं। ये कर्मचारी अच्छे होटलों में ठहराए जाते हैं, ये कर्मचारी लैपटॉप से लैस होते हैं, इनके लिए लग्जरी गाड़ियां लगी होती हैं, इनके खाने रहने की अच्छी व्यवस्था होती है। तो वेतन के अलावा इनके मूवमेंट, इनके ठहरने, इनके भोजन पर भी खर्च में कोई कोताही नहीं की जा रही, ताकि ये कर्मचारी सहजता से अपने काम को अंजाम दे सकें। और भी बहुत तरह के खर्च हैं। आपको भाजपा या किसी पार्टी की चुनावी तैयारी सड़क पर नहीं दिखाई दे रही है, सोशल मीडिया में नहीं दिखाई दे रहे हैं, अखबार में नहीं दिखाई दे रहे हैं। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि भाजपा हर मिनट चुनावी तैयारी पर कितने रुपए खर्च कर रही है? मैंने अपने दिल्ली के कई वरिष्ठ पत्रकार साथियों से, कई जानकार लोगों से बातें की हैं। मैंने आईपैक जैसी कई कंपनियों में काम करने वाले लोगों से जानकारी हासिल की है। अकेले भाजपा चुनावी तैयारी पर हर मिनट लाखों रुपए खर्च कर रही है और हर घंटे करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं। कहीं भाजपा डायरेक्ट खर्च कर रही है और कहीं भाजपा और अन्य दलों के लिए अदृश्य कंपनियां, अदृश्य एजेंसियां खर्च कर रही हैं। खर्च सड़क पर अखबारों के विज्ञापन पर नहीं हो रहा है, सभाओं के आयोजन पर नहीं हो रहा है। खर्च सर्वे, आंकड़ों के संकलन, आंकड़ों के विश्लेषण, मुद्दों की तलाश पर हो रहे हैं। और जब तैयारी दिख नहीं रही है
तो उसके खर्च का आकलन कौन करेगा, खर्च का हिसाब कौन लेगा। और जिस पार्टी का जितना सामर्थ्य है, हर पार्टी चुनावी रणनीति बनाने वाली कंपनियों की मदद ले रही है, सेवा ले रही है, करोड़ों रुपए देकर सेवा ले रही है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी केंद्र में और कई राज्यों में सत्तारूढ़ है, तो भारतीय जनता पार्टी का सामर्थ्य अधिक है। जो पार्टी सत्ता में होती है और खासकर जो केंद्र में सत्ता में होती है, उसके लिए संसाधनों की कमी नहीं होती है, दानदाताओं की कमी नहीं होती है, सहयोगियों की कमी नहीं होती। मैं अपने दर्शकों को याद दिलाऊं कि 1995 के चुनाव में बिहार में सभी विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रत्येक प्रत्याशी को 5 लाख रुपए से लेकर 20 लाख रुपए तक चुनावी खर्च दिए थे। ये बात 1995 की है। जब 29 वर्ष पहले कांग्रेस पार्टी विधानसभा चुनाव में अपने एक प्रत्याशी को इतने रुपए दी थी, तो आज की तारीख में भाजपा कितना खर्च कर रही है, इसका आप अनुमान लगा सकते हैं। बाद में एक विधानसभा चुनाव ऐसा भी आया जिसमें कांग्रेस के सभी प्रत्याशियों को चुनाव अभियान शुरू करने के लिए नामांकन के साथ 20-20 लाख रुपए दिए गए और राहुल गांधी द्वारा तैनात किए गए पर्यवेक्षक जिलों में बैठे हुए थे। वे प्रत्याशियों के चुनाव अभियान पर नजर रख रहे थे और उन कांग्रेसी पर्यवेक्षकों की अनुशंसा पर हर सप्ताह उन प्रत्याशियों को 5-5 लाख रुपए अतिरिक्त दिए जा रहे थे। कई कांग्रेसी प्रत्याशियों को 50-50 लाख रुपए, 60-60 लाख रुपए चुनाव खर्च दिए गए। क्योंकि पर्यवेक्षकों की अनुशंसा पर रुपए मिल रहे थे, तो पर्यवेक्षकों को खुश करने के लिए उनके लिए होटल में तरह तरह की व्यवस्था की जा रही थी। उनके शान शौकत के लिए ऐसे ऐसे नुस्खे आजमाए जा रहे थे, होटल में उनके लिए ऐसी ऐसी व्यवस्थाएं की जा रही थी जिनका जिक्र मैं यहां नहीं कर सकता। भाजपा के चुनाव अभियान की कमान संभाल चुकी कंपनियां ही तय करेंगी कि नरेंद्र मोदी कहां, किस सभा में, किस राज्य में कितनी बार जननायक कर्पूरी ठाकुर का नाम लेंगे, किस राज्य में कहां कहां पूर्व प्रधानमंत्री किसान नेता चौधरी चरण सिंह का नाम लेंगे, कहां कितनी बार पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव का नाम लेंगे और कहां कितनी बार कृषि वैज्ञानिक हरित क्रांति के जनक स्वामीनाथन का नाम लेंगे। सब कुछ कैलकुलेटेड होगा। मसलन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दिन में कहां कितनी सभाओं को संबोधित करेंगे, लैंडिंग के बाद प्रधानमंत्री के हेलीकॉप्टर की पंखी कितने देर तक चक्कर मारती रहेगी और प्रधानमंत्री हेलीकॉप्टर से उतरकर मंच पर कितनी देर में पहुंच जाएंगे, कितनी देर तक प्रधानमंत्री भाषण देंगे और लौटकर हेलीकॉप्टर में चले आएंगे, कितनी देर के बाद प्रधानमंत्री दूसरी सभा में पहुंच चुके होंगे, नरेंद्र मोदी कहां क्या भाषण देंगे, उनकी पगड़ी और उनकी बंडी किस रंग की होगी, प्रधानमंत्री के किन किन कथनों को सोशल मीडिया पर वायरल कराया जाएगा। इस काम में आईआईटी के जीनियस, इस काम में आईआईएम के मास्टरमाइंड लगे हुए हैं। वही तय करेंगे कि रामलला, कश्मीर, धारा 370, काशी विश्वनाथ मंदिर, चीन पाकिस्तान को कहां कहां किन शब्दों में भुनाना है। अपने दर्शकों से मेरा अनुरोध होगा कि आप अपनी राय दें, कमेंट बॉक्स में लिखें कि इस बार के चुनाव में राजद के लिए कौन कौन मुद्दे कारगर होंगे, कांग्रेस भाजपा पर निशाना साधने के लिए किन अचूक अस्त्रों का उपयोग करे। कृपया आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि इस बार के चुनाव में कौन कौन मुद्दे किस दल के लिए घातक होंगे और किस दल के काम आएंगे, कौन सा नारा किस दल के काम आएगा। आप चुनावी तैयारी पर मेरी एक और स्टोरी का वीडियो देखना नहीं भूलें। मेरी दूसरी स्टोरी में बताया गया है कि लोकसभा चुनाव में पार्टियां अपने सिपाहियों को कैसे लामबंद कर रही है, जंग में कैसी मिसाइलें और ब्रह्मास्त्र तैनात किए जा रहे हैं। मैदान में सामने चाचा दिख जाए तो क्या होगा, किसी पोस्टर बैनर पर गिरगिट दिख जाए तो क्या खतरा है। युद्ध के मोर्चे पर किन 8 रैंकों के सैन्य अधिकारी तैनात किए गए हैं, बूथों पर दुश्मन की तैयारी की टोह कौन ले रहा है। मेरी दूसरी स्टोरी में इस तरह की अनेक रोचक जानकारियां हैं। तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे अधिक से अधिक शेयर करें और मेरी दूसरी स्टोरी देखना नहीं भूलें। नमस्कार।